चलो वी आर स्टार्टिंग विथ 6.3. 6.3 मतलब कंस्ट्रक्शन. अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन आया फिक्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स. देर आर टू टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, सर्कल सर्कल एंड इन सर्कल. लेट मी टेल यू द डेफिनेशन. सर्कम सर्कल का डेफिनेशन है सर्कल विथ टचेस ऑल द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल. वर्टाइसेस मतलब कॉर्नर्स. एक ऐसा सर्कल जो तीनों कॉर्नर को टच कर रहा है उसको बोलते हैं सर्कम सर्कल. एंड उसके सेंटर को बोलते हैं सर्कम सेंटर. 10th के 5वें लेसन में ये वर्ड सुनाई देगा सर्कम सेंटर. तो मैं पूछूंगा वो काय का सेंटर है, तो यू शुड टेल दैट सर्कम सर्कल के सेंटर को वी कॉल इट एज सर्कम सेंटर. इन सेंटर दैट इज इन सर्कल. सर्कल विच टचेस all the sides of triangle is known as in circle और उसके सेंटर को बोलते हैं in center. मैं एक चीज और याद रखने लगाएगा, whenever it is circum circle mark the word perpendicular bisector. क्या याद रखने का? perpendicular bisector. And whenever it is in circle, yes, angle bisector. That's it. इतना याद रखो. अभी ट्राइंगल में अच्छे ध्यान दो. ट्राइंगल में टोटल इंफॉर्मेशन होते 6. 3 साइड 3 एंगल. ड्रॉ करने के लिए कोई मिनिमम 3 इंफॉर्मेशन चाहिए. यू कैन सी 1 2 3 इंफॉर्मेशन दिया है तो अपन ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं. मैं स्टार्ट करता बेस से. क्यू आर 7.3. नाउ आर एंगल 50. आर एंगल 50. दूसरे ने मुझे क्यू देना चाहिए था बट इंस्टेड ऑफ क्यू उन्होंने मुझे दे दिया पी और पी तो दिख रहा ही नहीं है. तो अपना सबसे पहला पार्ट वी हैव टू फाइंड क्यू. मुझे मालूम है पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 180 डिग्री. सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180. 70. क्यू नहीं मालूम. आर 50 इक्वल टू 180. एंगल क्यू 180 माइनस 120 कितना 16. क्यू 60 डिग्री आर 50 डिग्री. यस और नो? अब प्रोटेक्टर का ना ऐसा कभी तो बच्चे को पूछते हैं सर प्रोटेक्टर में ना 90 को छोड़कर हर एंगल 2 जगह दिखता है. 90 को छोड़कर हर एंगल 2 जगह दिखता है. सब में को आया 80 डिग्री. तो आधे बच्चे सोचते सर कौन सा 80, इधर वाला क्या इधर वाला. तो ये ऐसे बच्चे ऐसे डाउट से मेरे को आते हैं. तो कभी भी याद रखना इफ यू आर कीपिंग योर प्रोटेक्टर हियर, ये एंड पे रख रहे तो चेक करो जीरो किधर है. ये साइड जीरो देखने का. जीरो किधर है? अगर अंदर साइड है तो यू हैव टू टेक अंदर वाला वैल्यू. अगर बाहर साइड है तो बाहर वाला वैल्यू. इफ यू आर कीपिंग प्रोटेक्टर हियर तो यहाँ पे देखो जीरो किधर है, अंदर साइड है क्या बाहर साइड है. जिधर जीरो रहेगा वो साइड लेने का रहता है. क्लियर है? अब वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. मैं कुछ चीजें बताऊंगा, यू हैव टू कीप दैट पॉइंट इन माइंड. टोटल ट्राइंगल है मेरे पास, टोटल साइड्स है मेरे पास 3 बराबर ना. बट अपने को तीनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ नहीं करना है, किसी भी 2 साइड का करना है. तो मैं सबसे पहला करता हूं बेस का. तो हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? मोर देन हाफ. ऊपर नीचे. कीप ऑन आर ऊपर नीचे. दिस इज योर परपेंडिकुलर एज वेल एज बाइसेक्टर. बराबर है? एक साइड का हो गया. अब बाकी 2 साइड में से किसी भी एक साइड का लो. मैं पीक्यू का लूं क्या? तुम लोग चाहिए तो पीआर का भी लो, कोई भी एक चलेगा. मोर देन हाफ. ऊपर नीचे. ये साइड दिस साइड. ये हो गया परपेंडिकुलर एज वेल एज बाइसेक्टर. याद रखो व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग मेक श्योर कि तुम लोग को ये इक्वल दिखना चाहिए. क्यों दिखना चाहिए? बाइसेक्टर है ये और ये इक्वल. अगर तुम लोग को अभी तुम लोग को दिख रहा है ये मेरा बड़ा दिख रहा है मेरा छोटा दिख रहा है, तुम लोग को अगर टीचर्स को वैसा चीज दिखा कि तुम लोग का बाइसेक्टर प्रॉपर नहीं है, मार्क्स मिलने वाला नहीं है. देन वी गॉट द सर्कम सेंटर. सर्कम सेंटर मतलब वो ऐसा पॉइंट जहां पे राउंडर का निडल रखने का है. अभी सर्कल बनाने के लिए निडल किधर रखना पड़ेगा ना. यहाँ पे राउंडर का निडल पार्ट रखो. बिफोर कंस्ट्रक्टिंग द सर्कल टेक दिस एज रेडियस बिकॉज वो आर से पास होगा. बिफोर कंस्ट्रक्टिंग आर का डिस्टेंस लेके चेक करो को पी से भी पास हो रहा है क्या नहीं. मतलब पहले डिस्टेंस लो, डायरेक्ट मत ड्रॉ करो. पहले डिस्टेंस लो, चेक करो कि भाई पी से भी सेम पास हो रहा है कि नहीं. वरना पता चला 2 से पास हो रहा, तीसरे से पास नहीं हो रहा है.
और आफ्टर एक बार घुमाने के बाद फिर मालूम पड़ा, अरे 2 से पास हुआ, तीसरे से नहीं पास हुआ, तो रब करते बैठेगे, नीटनेस बैंड बच जाएगा, कुछ प्रॉपर दिखेगा नहीं। इससे बेटर कट मारो फिर नया ड्रॉ करो। तो वो चीज अवॉइड करने के लिए बिफोर कंस्ट्रक्टिंग द सर्कल भाई डिस्टेंस लो और चेक करो सबसे पास हो रहा है कि नहीं। जब सबसे पास होगा तो ही सर्कल ड्रॉ करो। क्लियर है? अलॉन्ग विद दिस यू हैव टू ड्रॉ रफ डायग्राम। पता है ना रफ डायग्राम? रफ डायग्राम उल्टा बनाने का, रफ डायग्राम उल्टा, पहला सर्कल बनाने का, उसके अंदर ट्रायंगल बनाने का। उधर एक्चुअल बनाते मत बैठना गधे की तरह, वहां पे टाइम जाएगा, वहां पे उल्टा। और फिर क्या अपना सब वैल्यू लिख दो, पी क्यू आर 60 50 7.3 ये सब लिख देगा। क्लियर है? यस सर। इधर कंस्ट्रक्शन में थोड़ा मेहनत है। हाँ कंस्ट्रक्शन इतना ही है। नाउ चलो मैंने EF लिया, बेस 6 सेंटीमीटर। अब इंस्टेड ऑफ एंगल E उन लोग ने दिया है एंगल F। F कितना दिया है? 45। मैंने 45 डिग्री ड्रॉ कर दिया। अब मेरे को D ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर का। ये तो प्रॉब्लम वाली चीज है, बराबर है? तो आप 6 सेंटीमीटर लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? करेक्ट, राउंडर में 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लो, कीप ऑन दिस। ये लाइन पे कहीं ना कहीं तो कट करेगा ना, जहां कट करेगा जस्ट जॉइन इट, दैट इज योर DEF 6 सेंटीमीटर। बताओ समझा कि नहीं? मैं फिर से बता रहा है, 45 डिग्री, देन मुझे D से E 6 सेंटीमीटर, टेक अ डिस्टेंस ऑफ 6, कट करो, जिधर टच होगा उधर पार्ट ड्रॉ करने का। आफ्टर दैट सेम मेथड, क्या मेथड है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मोर देन हाफ। दिस इज योर फर्स्ट बाइसेक्टर, अगेन मोर देन हाफ। दिस इज योर सेकेंड बाइसेक्टर, टेक दिस एज सेंटर, this is your distance, then draw the circle. It should pass through all the vertices. And one more thing, circle easily draw हो जाएगा, circle में प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लियर विद दिस? चलो ड्रॉ करके लो। नाउ टू ड्रॉ इन सर्कल अपने को 2 चीज आना चाहिए। सबसे पहला टू ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर, second to draw perpendicular line from a point। ये दोनों कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, हाउ टू ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर। लिसन केयरफुली। सपोज बच्चे लोग ये एक एंगल दिए, मुझे बोला है ये एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करो। तो बच्चे लोग योर मेथड, इन ए राउंडर take any small measurement, any measurement, keep on this, make an arc। ले सकते ना, obviously ज़्यादा से ज़्यादा small measurement, make an arc। Then if you want you can keep that same measurement, या थोड़ा ऊपर नीचे किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Make an arc, then keep on that arc, बाहर कट करो। This is your angle bisector। एक बार फिर से बता रहा हूँ, first how to draw angle bisector, take a small measurement, make an arc। After making that arc, वो arc के ऊपर एंगल रखे, you have to make that arc and just draw it। This is your angle bisector। Second concept, बच्चों लोग सपोज एक लाइन है और एक पॉइंट है, मेरे को ना लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल बच्चे क्या बोलेंगे, सर क्या टेंशन है, स्केल रखो लाइन मार दो स्ट्रेट आएगा। बट विद द हेल्प ऑफ राउंडर कैसे करना वो अपने को सीखने है। इन ए राउंडर टेक सच ए मेजरमेंट दैट यहाँ पे रखने के बाद ये 2 पॉइंट में कट होना चाहिए। ऐसा मेजरमेंट लो कि लाइन के ऊपर 2 पॉइंट में कट होना चाहिए। देन वो 2 पॉइंट का लो मोर देन हाफ, नीचे कट करो दोनों साइड रख के। देन फ्रॉम दैट पॉइंट जॉइन इट, दिस इज योर परपेंडिकुलर लाइन। ये अपने को ये दोनों चीज आना चाहिए, बिकॉज ये दोनों पार्ट अपने को ड्रॉ करना है इन कंस्ट्रक्शन। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द एक्चुअल सम। क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही, एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है इन सर्कल के, ठीक है। आई विल स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। देखो
फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल एबीसी, एंगल बी 100 डिग्री, बीसी 6.4, एंगल सी 50 डिग्री, कंस्ट्रक्ट एन इन सर्कल। चलो सबसे पहला ड्रॉ द ट्रायंगल, ड्रॉ बीसी which is 6.4 centimeter. Keep on B, how much? 100. It will be like this, right? Then angle C 50 degree, it will be like this. चलो हम लोग का ट्रायंगल रेडी हो गया। नाउ जैसा सर्कम सर्कल के लिए अपन दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे ना, अभी इन सर्कल के लिए अपने को दो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। वी गॉट 3 ऑप्शन, 1 2 3। कोई भी ऊपर वाले के लिए ऑप्शन पे मत जाओ, अपने पास नीचे मस्त दो एंगल है ना, उसी का बाइसेक्टर ड्रॉ करो। आई एम स्टार्टिंग विद दिस, मेक एन स्मॉल आर्क, कीप ऑन दैट आर्क, दिस इज योर फर्स्ट बाइसेक्टर। क्लियर है? सेकेंड, ये साइड के लिए कीप हियर, मेक एन आर्क, यहाँ पे रखो, कट करो, दिस इज योर सेकेंड बाइसेक्टर। ये तुम लोग एक सिंपल सा आइडिया दे दो चेक करने के लिए वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। बच्चे लोग 100 का हाफ कितना होगा? कीप योर प्रोटेक्टर, ये चेक करो भाई ये 50 है क्या नहीं। कीप योर प्रोटेक्टर, ये 50 है तो ये 25 डिग्री पे कट हो रहा है क्या नहीं। पहला कंफर्म कर लो बाइसेक्टर बराबर है क्या नहीं, वरना पता चला अपने को होना चाहिए 25 और हो रहा है 30, नहीं चलेगा। 2-4 डिग्री भी इधर उधर किया अपना डायग्राम आएगा नहीं। तो पहला प्रोटेक्टर से मेक श्योर कि वो हाफ है। चलो अब वी हैव टू टेक रेडियस। रेडियस के लिए अपना मेथड है, वी हैव टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन। तो हाउ टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन, क्या कॉन्सेप्ट था? कीप योर राउंडर हियर, टेक सच ए डिस्टेंस दैट दो पार्ट कट होना चाहिए, होगा क्या नहीं? कीप योर राउंडर हियर, टेक मोर देन हाफ और नीचे कट करो एंड जस्ट ड्रॉ इट। तुम लोग अभी सीखा था ना सेकंड पार्ट, पॉइंट से परपेंडिकुलर, वो इधर करने का रहता है। नाउ वी गॉट द रेडियस, कीप योर राउंडर निडल हियर, टेक दिस एज रेडियस एंड बिफोर एक्चुअल ड्राइंग चेक कर लो कि भाई तीनों साइड को टच कर रहा है क्या नहीं। तीनों साइड को टच कर रहा रहेगा तो ही सर्कल ड्रॉ करो, वरना पता चला दो को टच कर रहा है, एक को बाहर जा रहा है, एक को अंदर जा रहा है। एक छोटा सा कुछ पॉइंट बताता हूँ, लिसन केयरफुली। सपोज मेरा सर्कल ऐसा आ रहा है कि दो को टच कर रहा है, दूसरे को टच कर रहा है और तीसरे को कर रहा है ना, तो एकदम हल्का सा बाहर जा रहा है, बाहर जाने वाला है। ये आपको मालूम पड़ जाता है कि बाहर जाने वाला है। बच्चे लोग जब एकदम हल्का सा बाहर जा रहा है ना, तो तुम लोग वो पार्ट ड्रॉ ही मत करो, ऐसा राउंडर उठा दो और उसके बाद आगे कंटिन्यू करो। मतलब एग्जामिनर को मत दिखाओ कि भाई मेरा बाहर जाने वाला है। अभी तुम बोले सर वो पकड़े गए तो वैसे ही बाहर ड्रॉ करोगे तो पकड़े जाओगे ना, तो ऐसा ट्राई मारो। नहीं पकड़े गए तो अच्छी बात है, अगर ड्रॉ किया बाहर तो भाई दिखने ही वाला है, तो इससे बेटर जगह पे उठाओ और आगे से करो, बाहर नहीं दिखना चाहिए। सपोज ऐसा हो गया, मैं भी वही बता रहा, सपोज सेकेंड केस दो को टच हुआ और तीसरे को ऊपर से जा रहा है, ऐसा तीसरे को टच नहीं कर रहे, तो बच्चे लोग एक मिनट नहीं, तू अगर इधर डार्क ऐसा 4-5 बार ड्रॉ करे तो मालूम पड़ता है भाई तूने जबरदस्ती का टच किया, उतना दिमाग टीचर का रहता है। लिसन, क्या होता है ना, अपने पास उतना टाइम नहीं है कि फिर से रब करो फिर से सब करो, तो क्या होता है पता क्या, वो जो राउंडर का जो सेंटर होता है ना, सर्कल का सेंटर, उस सेंटर के आजू बाजू जरा राउंडर को उठा के यहाँ वहां रख के एडजस्ट करने का। तुम लोग यहाँ वहां रखो, वो पॉइंट उधर ही किधर आसपास में होगा, वो पॉइंट मिलेगा तो ही तुम लोग वो सर्कल पूरा ड्रॉ करो। तुम लोग बोले सर टीचर को मालूम पड़ेगा कि अपन ने राउंडर, कैसे मालूम पड़ेगा उसको अपन ने राउंडर किधर रखा था, क्योंकि उसके नजर में क्या अपन राउंडर इधर रख रहे हैं। लेकिन ज्यादा डार्क मत दबा देना, वरना पेपर में होल हो जाता है। आई होप उतना सेंस है, नॉनसेंस लोग, ज्यादा राउंडर गुजरा तो पेपर में होल हो जाता है, मालूम पड़ता है भाई पॉइंट इधर है और तुम लोग का होल इधर है, तो उतना सब मालूम पड़ जाता है। क्लियर विद दिस? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, ट्रायंगल XYZ, XY 6.7, YZ 5.8, XZ 6.9। चलो आई एम स्टार्टिंग विद बेस, आई एम ड्रॉइंग 5.8, YZ 5.8, नहीं कोई भी चलता है। अब मेरा X ऊपर आने वाला है,
अगर वाई जेड नीचे है तो मेरा एक्स किधर रहेगा, ऊपर। चलो एक्स वाई का वैल्यू कितना है, इन ए राउंडर 6.7, मेक एन आर्क। XZ 6.9, in a rounder 6.9, keep on that, make an arc. You got your triangle. This is your 6.7, this is your 6.9. Is that clear? Yes, sir. Again same procedure, same procedure. Keep your rounder here, दो arc, keep on this. First same. Now again straight line, keep your rounder here, make two arc, then more than half लेके नीचे, then draw it. Keep your rounder needle here, this is your radius, this will be your circle. कोई बच्चा पूछे सर मैंने डायरेक्ट स्केल से मारा लाइन, तो जो टीचर चेक करते ना, टीचर वो ना ये आर्क ढूंढते कि तेरा ये आर्क दिख रहा है कि नहीं। अगर तू वैसा ट्राई कर रहा है ना कि सर डायरेक्ट सीधा मारा, तो यहाँ पे जानो, यहाँ पे सब लोग, तुम लोगों को आइडिया है। तो अगर किसी ने डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन मारा है तो तुम लोग क्या करो, पेंसिल से मेक श्योर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। Yes, sir. और फिर नहीं ना, ब्लफिंग हो गया, पकड़ेगा तो फिर डायरेक्ट जीरो रहेगा। ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। क्लियर विद दिस? Yes, sir. मैं जो बोल रहा हूँ कर भाई, क्या है सर? वो मेथड है, चेक करने वाले ये जो बना है। क्लियर है? चलो विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर। 6.3 कंप्लीट हो गया।